के पास चलते हैं। आप कहाँ हैं शांतिया, और बताएं आप क्या महसूस कर पा रहे हैं आज के दिन? देखिए, फिलहाल हम प्रभा देवी में हैं। ये मुंबई की जो 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें से जो मुंबई साउथ सेंट्रल यानी कि दक्षिण मध्य मुंबई उसका हिस्सा है। फिलहाल दिखाने को हमारे पास बहुत कुछ है नहीं। यहाँ पे एकदम माहौल ठंडा पड़ा है। जैसे जैसे सूरज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वोटरों की संख्या कम होती जा रही है। पिछले 4 चरणों का यह अनुभव भी रहा है और ये ट्रेंड भी सामने आया है कि जैसे जैसे शाम होती जाती है वोटर टर्नआउट तब उठना शुरू करता है। दिन के पहले हिस्से में यह मंदा ही रहता है। बात करें अगर मुंबई की 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और मुंबई के आसपास की जो सीटें हैं वहां पे मुद्दे लगभग एक से ही रहेंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सड़कों की बेहतर गुणवत्ता, कम्यूटिंग की बेहतर फैसिलिटीज, पॉटहोल से लेकर के स्लम रिहैबिलिटेशन और पुरानी इमारतों का रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा सभी सीटों के लिए मुंबई की रहेगा। और उसके आसपास भी थाने हो, चाहे कल्याण हो, चाहे पालघर का कुछ करीबी हिस्सा हो, वहां भी यही मुद्दे रहेंगे। भिवंडी की आप एक बात करें तो भिवंडी में देखिए एक तबका जो है वहां पे टेक्सटाइल मिल ओनर्स का है, टेक्सटाइल हैंडलूम ओनर्स का है, तो वहां पे सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के सब्सिडाइज्ड रॉ मटेरियल मुद्दा रहेंगे। और इसके अलावा देखिए 3 और सीटें जो कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से बाहर हैं और जहां पे फिलहाल वोटिंग जारी है वो है नासिक, डिंडोरी और उत्तर महाराष्ट्र का धुले। जी। नासिक डिंडोरी अहम सीटें रहेंगी क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा प्याज किस तरह से एक बार फिर लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ये नासिक और डिंडोरी से समझ में आएगा। नासिक डिंडोरी के प्याज किसान जो है वो पिछले 2-3 सालों से भयंकर परेशानी का सामना उठा रहे हैं। उनमें बहुत नाराजगी है। प्रधानमंत्री मोदी का जो हाल ही में दौरा हुआ था नासिक, वहां पर एक चिट्ठी देने की भी कोशिश की थी किसानों ने। शुरुआत में एक्सपोर्ट को लेकर के जो पाबंदियां लगी थी उसको लेकर के व्यापारी वर्ग जो कि ट्रेडिशनली एनडीए बीजेपी का वोटर होता है उसमें भी नाराजगी थी। और अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले, करीब 2 हफ्ते पहले, प्याज की निर्यात पर जो बंदी लगी थी उसे हटा दिया गया है। उम्मीद करती है एनडीए कि इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। मुंबई की बात करें खासकर और मुंबई के आसपास के भी इलाकों की बात करें, देखिए फिलहाल ये क्यों चुनाव जरूरी है, ये सारा फेज क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले कुछ वक्त में, कुछ ही महीनों में, 4-6 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके अलावा एक और जो चुनाव अटके हुए हैं वो है बीएमसी के, म्युनिसिपल बॉडीज के चुनाव, जो कि जैसे ही आप इस वक्त जहां है, हालांकि मुंबई में 4 कम से कम ऐसी सीटें हैं, लेकिन दक्षिण मध्य मुंबई भी सेना वर्सेस सेना वाली सीट है जहां शिवसेना ही लड़ रही है 2 धड़ों में बंटकर। अगर पिछले चुनाव से आज कंपेयर करें, फिर वहां पर अगर उत्साह नहीं है तो वहां पे क्या माहौल आपको दिख रहा है अभी? देखिए फिलहाल 2 सीटों की बात करें, अगर हम दक्षिण मुंबई की बात करें और दक्षिण मध्य मुंबई की बात करें तो दोनों में सेना वर्सेस सेना फाइट है। दक्षिण मुंबई में सिटिंग एमपी अरविंद सावंत जो कि उद्धव ठाकरे के खेमे से हैं, वो एमएलए जो कि पहले हुआ करती थी यामिनी यादव जो कि एकनाथ शिंदे के साथ चली गई थी, उनके बीच की ये लड़ाई है। मुंबई साउथ सेंट्रल की यानी दक्षिण मध्य मुंबई की बात करें तो यहाँ पे एकनाथ शिंदे के गुट के राहुल शेवाले, उनके सामने हैं एक उद्धव ठाकरे के बेहद खास अनिल देसाई। राहुल शेवाले 2019 में चुनाव जीते थे, सिटिंग एमपी है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और अनिल देसाई जो कि 2 बार राज्यसभा एमपी बन चुके हैं, उनके लिए चुनाव जनता के बीच में जाकर मैंडेट मांगना ये पहली बार हो रहा है। तो ऐसे में देखिए सेना वर्सेस सेना एक बहुत ज्यादा बड़ा इन दोनों सीटों पे बड़ा खास रहेगा। और देखिए मुंबई की जो सीटें थी उनको अलॉट करते टाइम भी बड़ी राजनीति, बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि एक जगह जहां पे लैंप पोस्ट चुनाव बिल्कुल कतई नहीं माना जा रहा है वो है महाराष्ट्र। चाहे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात करें या जमीनी रिपोर्ट की बात करें, महाराष्ट्र के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, यह बात शुरू से सामने आ रही है। तो ऐसे में किसी भी पार्टी ने इसे लैंप पोस्ट इलेक्शन ना मानकर खासा ध्यान दिया है कैंडिडेट्स पे। जी, तो ये तस्वीर मुंबई की, आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया, फिर आपके पास लौटेंगे। बढ़ते हैं अभी